दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे अनुपात और समानुपात चैप्टर। इसका हम पार्ट 1 पहले ही कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पार्ट 1 में हमने 4 टाइप कर लिए थे अनुपात समानुपात के। हम उससे आगे चलेंगे आज टाइप 5 पे। तो आप डाल लें अपने नोटबुक में टाइप 5, ये आपका 5वां टाइप है। और इसमें पढ़ेंगे हम सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित अनुपात, सम्मिलित अनुपात को अच्छे से पढ़ना, इसका बहुत ज्यादा यूज है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन इसका क्वेश्चन में यूज बहुत होता है। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा x अनुपात y 2:3 है और y अनुपात z 3:4 है। ठीक है, तो वो पूछेगा कि आपको बताना x, y और z। अब इसके दो तरीके होते। देखो, एक तो आपका ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x का मान मिलेगा 3 दूनी 6, और इनकी क्रॉस में ऐसे करोगे तो आपको b का मान y का मिलेगा, यानी सेकंड वाले का 3 3 9, और आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आपको z का मान मिल जाएगा लास्ट का 4 3 12। अब आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, दूसरे तरीका जो होता है, दूसरा तरीका ऐसे करते हैं हम x y z। आपको b का टर्म बराबर करना होता है। ठीक है, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। इसमें आपको b का टर्म करना है पूरा। ठीक है, जैसे हाँ 2:3 दिया, 3:4। अब y जो है, y हाँ तो दिया 3 और यहां भी दिया y 3, यानी कि y का मान बराबर है दोनों जगह, तो अनुपात सीधा सीधा हो जाएगा। x का मान कितना 2, y का कितना है 3 और z का कितना है 4। 2:3:4। अगर ये बराबर नहीं होता y का तो तुम्हें बराबर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, x अनुपात y 3:4 है और y अनुपात z 3:5 है। ठीक है, तो अब आपको इसमें x by z निकालना, x अनुपात y अनुपात z। दोनों मेथड से बताता हूं, इसे भी करोगे आप डायरेक्ट, पहले इनकी मल्टीप्लाई 3 3 9, x का मान मिल जाएगा आपको। 4 और 3 की करोगे तो y का मान मिलेगा 4 3 12, और 4 और 5 की करोगे तो आपको z का मान मिल जाएगा 4 5 20। ठीक है, कुछ भी कॉमन है नहीं इसमें, तो 9 12 20 ही रहेगा अनुपात। अगर कुछ कॉमन होता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते। और दूसरा तरीका x by z, आपको इसका बराबर करना। देखो y यहां पर कितना 4 और y का मान यहां पर 3 है। ठीक है, लेकिन सम्मिलित अनुपात में दोनों हमें बराबर करने पड़ते हैं। एक जो मान है उसका एक ही रखनी है वैल्यू में। जैसे y यहां पर 4 दिया, y यहां पर 3 दिया, तो दोनों को एक ही मान बनाना। कैसे बनाओगे, जो यहाँ पे नंबर है उसकी गुणा यहाँ पे कर दो। ठीक है, और जो ये वाला नंबर है उसकी यहाँ कर दो, लेकिन अनुपात में पूरे में गुणा होती है, तो इसे हम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तो इस वाले नंबर की गुणा करेंगे 3 की, और इधर इस वाले नंबर की 4 की, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा। अब डायरेक्ट आप अनुपात ही लिखना, x अनुपात y अनुपात z। 3 तिया 9 आएगा, 3 चौक 12 आएगा। अब देखो यहां से भी 4 तिया 12 ही आ रहा है y का मान, 3 चौक 12, यहां भी y का मान 12, 4 तिया 12, यहां भी 12। ठीक है, तो 12 लिख दिया, और 4 पंजे 20, तो z का मान 20। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो तरीका ये होता है, आप पहले वालों की गुणा करोगे तो आपको x का मान मिलेगा, और लास्ट वालों की करोगे तो z का मान मिलेगा। ठीक है, और जब क्रॉस करोगे ऐसे तो आपको y का मान मिल जाएगा। अगर आपसे कभी भी डायरेक्ट पूछे x और z का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनकी गुणा कर लो और इनकी कर लो, तो x z का डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आप जो y के टर्म्स को दोनों जगह बराबर कर लो। हाँ, बराबर थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 3 4। दूसरा, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया जिसमें y का मान दोनों तरफ अलग अलग है, तो एक तो तरीका यही होगा, इसकी गुणा करोगे 3 3 9, 4 पंजे 20, z का मान मिलेगा। और y के मान के लिए ऐसे करोगे क्रॉस,
4 तिया 12, ठीक है। दूसरा, इनके टर्म्स को बराबर कर लो। 4 में इस वाले नंबर की, मतलब इस पूरे में इस वाले नंबर की गुणा करेंगे और नीचे वाले में इस वाले नंबर से करेंगे। बाई के इनकी दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई करनी है। 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे मिटा देता हूं मैं, सम्मिलित अनुपात को। अब आपके सामने है x अनुपात y है 5:3 और y अनुपात z है 4:7, ठीक है। तो आपको x y z बताना है, तो आप डायरेक्ट कर दोगे 5 चौक 20, ठीक है। फिर इनकी क्रॉस करोगे, 4 तिया 12 और फिर इनकी कर दोगे 7 तिया 21। तो आपका डायरेक्ट आ गया एक्स वाई जेड का अनुपात। कुछ कॉमन होता तो आप कॉमन निकाल के इन्हें काट भी सकते थे, लेकिन हाँ कुछ कॉमन है नहीं, तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें एक और टाइप से पूछ लेता है। मैंने वैसे शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था, जब आपको बताया था इसके बारे में, जैसे दिया आपको x बराबर 1/3 बाई, दूसरा दिया आपको y बराबर 1/2z। तो आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है, ठीक है। x अनुपात y अनुपात z बताना आपको। अब देखो, पहले तो आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। यहां से मैं पहले बताता हूं कैसे करते हैं। जो ये y के नीचे कितना 3, ठीक है, तो ये तो y का मान होगा और x के आगे जो भी है 1, वो x का मान होगा। तो आप यहां से x अनुपात y डायरेक्ट बता सकते हो, कितना हो जाएगा। x के आगे 1 है, 1 होगा, y के नीचे 3 है, 3 होगा। मैंने एक चीज बताई थी, जो जिसके सामने का मान होता है उसी का अनुपात होता है। अगर 3 की वजह गुणा कर देता 3x हो जाता, तो y के सामने 3 आता तो y का मान 3, x के सामने 1 है तो x का मान 1 अनुपात में, ठीक है। ऐसे यहां करोगे y अनुपात z, y का मान 1 हो जाएगा और z का कितना हो जाएगा 2। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं नीचे लिख देता हूं इसे भी। y अनुपात z कितना आया आपका 1:2। अब कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड। 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका x अनुपात y अनुपात z। आपको डायरेक्ट निकाल देना इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आप x अनुपात y और यहां से y अनुपात z निकाल लेना, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, a बराबर है 2/3b। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। b बराबर है 3/4c, ठीक है। यहां भी आपको a अनुपात b अनुपात c बताना है। वो कुछ भी पूछ सकता है, a अनुपात b भी पूछता है, a अनुपात c भी पूछ सकता है, b अनुपात c भी, लेकिन मैं तीनों ही बता रहा हूं जो कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे यहां से आप दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख लो a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। आपको यहां से a अनुपात b कितना मिल जाएगा, a के सामने 2 मिल गया, b के नीचे 3 है, 3 मिल गया, ठीक है। अब b अनुपात c देखो, b के सामने 3 है, 3 मिल गया और c के नीचे 4 है, 4 मिल गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ b का मान 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन अगर दूसरा तरीका ही बता देता हूं मैं, जैसे होता है गुणा करके, यहाँ 3 है तो इस 3 को इधर की साइड लिख दो, ठीक है। और यहाँ के 3 है, इस तरफ लिख दो 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब फिर 3 से काटोगे तो 2 3 4 ही आ जाएगा। मैंने यहाँ भी बताया था डायरेक्ट हो जाता। देखो जब ये मान दोनों सेम है तो आपको इसे एक बार लिख देना, ये तो सेम रहेगा, 2 का 2 आता है, यहाँ एक बार लिखना, बस इन दोनों में से एक मान उठा लो, या तो इस 3 उठा लो या इस 3, ठीक है। और यहाँ 4 था हमारा, वो 4 आ गया। अगर ये मान अलग अलग है तो आपको ये काम करना, जो मान यहाँ उसे इधर रख दो और जो मान यहाँ पर है उसे इधर रख दो, ठीक है। तो इससे फिर आप गुणा करके डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। दोनों ही मेथड है किसी से भी, बस आपको इस पे ध्यान देना है बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर है तो फिर तो सिंपल डायरेक्ट बता सकते हो, बराबर नहीं है तो इस नंबर को इधर रखो और इस नंबर को इधर, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें एक टाइप और है अभी ए का 33 सही 1/3%, सॉरी ए का है, ए का, ठीक है, वो बराबर है बी के 1.5 के, बी का 1.5, और ये बराबर है सी के 1/8 के, सी के 1/8। हाँ, अभी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बताना, ठीक है। मैंने ऐसे टाइप तुम्हें याद हो तो कल पढ़ाया था, चलो पहले मैं इसी से समझा देता हूं। अब ए का, अब मैंने का मतलब पता, गुणा होता है का मतलब, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है। 33 सही 1/3%, ठीक है। 33 3 99 और 1 100/3 परसेंटेज में आपको कराऊंगा आगे। और जब परसेंट का निशान हटाते हैं तो नीचे गुणा आता है, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3, 1 की ए में गुणा होगी ए ही आ जाएगा, 1/3 हो गया। ऐसे बी, अब देखो 1.5 का मतलब कितना होता है, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इसे लिख सकते हो आप 3/2। ऐसे सी का दिया है C/8, सही है। तो बस आपको ये चीज करनी थी, अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ए का मान तो डायरेक्ट यहां से मिल सकता है, ए का मान 3 आ जाएगा, सी का मान 8 आ जाएगा, लेकिन यहां दिक्कत कर रहा, तो इस बी आप देखो ऐसे लिख सकते हो 3b/2 है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बी, इस 3 को इसके नीचे ला सकते हो 2/3, ठीक है। तो यहां से मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना मिलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका ए का मान तो 3 हो गया, बी का मान कितना होगा, क्योंकि बी के नीचे आ रहा है 2/3, ये चीज मैंने शुरू में ही बताई थी आपको, जो जिसके नीचे आता है वो उसी का अनुपात में मान होता है। ए के नीचे 3 आ रहा तो ए का अनुपात का मान 3 है, सी के नीचे 8 आ रहा तो सी का 8 है, ठीक है। ऐसे हमने बी को भी 3 को हटा के यहां से इसके नीचे रख लिया तो 2/3 हो गया, तो बी का अनुपात में कितना हो गया 2/3, और सी का कितना हो गया 8। अब देखो जो भी है उसकी गुणा इधर इधर भी कर दो और इधर भी, क्योंकि एलसीएम लोगे आप 3 आएगा, देखो एलसीएम लोगे 3 आएगा, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, 1 की 3 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, फिर जो भी आता है उसके ऊपर गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 3 का इसमें भाग दोगे 1 आएगा, 3 एकम 3, और 1 की 2 में गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 1 का 3 में भाग दोगे 3, 3 की 8 में गुणा करोगे 24, ठीक है, ये आ गया। अब इस चीज को आप डायरेक्ट करे करो, देखो ये तो जो हो गया एलसीएम लेके, आपको देखो जो भी जिसके नीचे है उसे तो छोड़ दो, बाकी जो बच रहे हैं उनमें गुणा कर दो, जो नीचे वाला मान है, 3 की इसमें गुणा करोगे 3 तिया 9, 2 के तो नीचे आ रहा था 2 सेम रहेगा, और 3 की इसमें भी गुणा करोगे 3 8 24, ठीक है। तो 9:2:24 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था ये क्वेश्चन, तो आप इसे कर सकते थे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसे राइट डाउन करते रहना, जो भी करा रहा हूं लिखते रहना। अब आपका अगला क्वेश्चन है 2a = 3b = 4c, ऐसा क्वेश्चन मैंने याद है मुझे कराया, मैंने तुम्हें कराया था पहली वीडियो में। तो यह अनुपात बी अनुपात सी कैसे होगा, मैंने इसमें बताया था आपको क्या करना, तीनों का एलसीएम लो, 2 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, एलसीएम आ गया तीनों का 12। अब डायरेक्ट मान निकालना, एलसीएम में ए का अनुपात निकालना, तो ए के आगे वाले नंबर से भाग दे दो, ठीक है। 12 में 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा, 12 में 3 से भाग दोगे 4 आएगा, और 12 में 4 से भाग दोगे 3 आएगा, तो डायरेक्ट आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 6:4:3। ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, तो इनमें ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब हम 3 का और देखते हैं, अब 4 नंबरों का और कैसे निकालते हैं इसे और देख लेते हैं एक बार। आपके सामने ए अनुपात बी है 1:4, 1:4, बी अनुपात सी है आपके सामने 2:1, सी अनुपात डी है आपके सामने 1:2, ठीक है। तो आपको ए बी सी डी का मान निकाल, ए बी सी डी। अब देखो इसमें भी
गुणा करके निकालते हैं तो सिंपल रहता है। दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगा इसका। आपको क्या करना है, ए का मान निकालना, ए और डी का पूछेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। ए का मान निकालना है तो इनकी गुणा कर दो, एक दूनी दो और दो एकम दो, ठीक है। और यहाँ अब बी का जगह छोड़ दो और सी की छोड़ दो, और डी का निकालना है तो बाहर वालों की गुणा कर दो, चार एकम चार और चार दूनी आठ। तो आपको ए और डी का तो बहुत सिंपल मिल जाएगा आराम से। पहले वालों की गुणा करोगे तो ए का आएगा, लास्ट वालों की गुणा करोगे डी का। अब बी और सी में कंफ्यूजन नहीं होना। देखो क्या करते हैं, अगर आपको बी का निकालना है तो बी के उठा लो, चार है, ठीक है। बी के लिए चार उठाओ और उसमें गुणा किस किस की करनी है, जो अब इधर की साइड दो रह गए उसे तो छोड़ दो पहले वाले। अब इधर की साइड के जो दो रह गए ना, दो और एक, इसकी गुणा कर दो, गुणा दो गुणा एक, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 8। ऐसे ही आपको सी का निकालना है तो सी के में देखो क्या करोगे, अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। सी के में आपको फिर दोबारा से यही लेना, चार ही स्टार्टिंग यहीं से करनी है, ठीक है। लेकिन अब के जो लेने हैं आपको, पहले तो इन दोनों लोगे और फिर उसमें इसकी गुणा करोगे, यानी कि चार गुणा एक करोगे, ठीक है। ये तो एक साइड के दो हो गए, फिर एक इधर का लेना गुणा एक, तो चार एकम चार। तो ये कितना आ जाएगा, दो एकम दो, दो चौक आठ, दो दूनी चार, दो चौक आठ, एक अनुपात चार अनुपात दो अनुपात चार, ठीक है। एक तो मेथड इसका ये हो गया, इसे आप उतार लो। अब दूसरा तरीका जो होता है उसे और देख लो, क्योंकि हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। अब आप लिख लो, आपको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। आपको ये निकालना। अब ए अनुपात बी कितना दिया, एक अनुपात चार। बी अनुपात सी कितना दिया है, बी के नीचे और सी के नीचे लिखो, दो अनुपात एक। ऐसे आपको सी अनुपात डी कितना दिया, सी और डी एक अनुपात दो, ठीक है। अब देखो जो इधर के नंबर हैं, इस नंबर को इधर लगा दो, जैसे यहां लास्ट में चार आया तो इसे इधर ले जाओ, चार और यहां भी चार। अगर बड़े नंबर आ गए तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए इस टाइप को ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, इससे इतनी कैलकुलेशन नहीं बनती। अब क्या करोगे, वैसे आपको कोई वो नहीं है, कैसे कर सकते हो, इससे भी, इससे गलती नहीं होगी। ये है, इसमें आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसकी जगह यहां गुणा करके फिर इधर कर देते हैं तो बी का मान निकाल लेते, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी वो वाली, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। अब आपको जो एक है इधर का, इसे तो इधर लिख दो, एक है, और इधर के दो इधर लिख दो, ठीक है। और अब इधर क्या, एक, इस एक है इधर ले आओ, एक एक, बस। अब आपको कुछ नहीं है, गुणा करनी है, दो एकम दो ही आएगा, चार दूनी आठ आ जाएगा, चार एकम चार आएगा और चार दूनी आठ, काटोगे तो वही आ जाएगा, एक अनुपात चार अनुपात दो अनुपात चार, ठीक है। तो मैंने दोनों ही तरीके बता देते हैं, आपको जौन सा अच्छा लगा आप उससे कर सकते हो। टाइम टेकिंग कोई सा नहीं है, आराम से इजीली कर सकते हो। वैसे अगर क्वेश्चन में देता तो वे ए और डी का ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों को उतार लेना कैसे कैसे, और एक बार समझ लो। अगर आपको देखो ए बी सी डी डायरेक्ट निकालना है तो क्या करना है, आपको इनकी गुणा करनी है तीनों की, तो ए का मिलेगा, और इधर तीनों की करोगी तो डी का मिल जाएगा, ठीक है। बी के लिए आपको पहले वाला नंबर लेना चार, और उसमें जो इधर साइड के दो रह गए उनकी गुणा करनी है, चार दूनी आठ और आठ एकम आठ, ठीक है। और जब सी का निकालना तो इधर के दो नंबर लेने हैं और इधर का एक लेना, चार एकम चार और चार एकम चार, चार आ गया, ठीक है। अगर ऐसे करना आपको तो पहले आप ए अनुपात बी लिखोगे एक अनुपात चार, फिर बी अनुपात सी लिखोगे दो अनुपात एक, फिर सी अनुपात डी लिखोगे एक अनुपात दो। और जो इधर यहाँ लास्ट का नंबर है उसे तो इधर ले जाओ, यहाँ जो लास्ट का उसे इधर ले जाओ, जो यहाँ लास्ट का उसे इधर ले आओ, और जो इधर लास्ट का उसे इधर ले आओ, ठीक है। जब गुणा करोगे तो आपको ये मान मिल जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। आपका क्वेश्चन है ए अनुपात बी आपको दिया 2:5, ठीक है। बी अनुपात सी दिया है 1:3, और सी अनुपात डी दिया आपको 2:3। तो आपको इसमें भी ए बी सी डी ही बताना कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। दोनों ही तरीके से मैं इसे कर देता हूं जो क्लियर हो जाए। ए के लिए बताया था मैंने, इधर साइड की गुणा कर लो, दो दूनी चार आ जाएगा। बी के लिए पहले उठाओ और इधर के दोनों उठाओ, ठीक है। पांच एकम पांच और पांच दूनी 10। सी के लिए इन दोनों ने लो और इधर का एक लो, पांच दिया 15, 15 दूनी 30।
और डी के लिए इन सब की कर दो, 5 या 15 थी 45, ठीक है। कुछ कॉमन है नहीं तो इतना ही आ जाएगा, 4 10 30 45। अब दूसरे तरीके से करोगे तो यही कर देता हूं मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लोगे। ए अनुपात बी कितना दिया, 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी दिया 1 अनुपात 3, सी अनुपात डी दिया 2 अनुपात 3, ठीक है। इस नंबर इधर लिखो 5 5, और ये 3 है उसे इधर लिख दो, ठीक है। और ये 1 है इधर लिख लो, ऐसे इस 2 इधर लिखोगे और इस 2 भी है। 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 5 या 15 दूनी 30 आएगा, और 5 या 15 थी 45। सेम आंसर आ गया, जो यहां से आया था वो यहां से आ गया। तो आप कोई से भी तरीके को प्रेफर कर सकते हो, बस गलती मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके सम्मिलित में यही क्वेश्चन थे, और इसमें मैं 1-2 और हिस्सा कट कराता हूं, मतलब इसके सम्मिलित अनुपात से इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 4 तक का ही देता वो, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको एक विभाजन पे और क्वेश्चन देखना, वैसे विभाजन के सिंपल होते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको करा देता हूं। जैसे कि कोई 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर, और उनमें एक धनराशि बांटी गई है, पी क्यू आर, उनमें एक धनराशि बांटी गई है 3 अनुपात 5 अनुपात 7 में, ठीक है। 3 अनुपात 5 अनुपात 7 में 3 व्यक्ति थे पी क्यू आर, उनमें एक राशि इस हिस्से में बांटी गई 3 5 7 में, ठीक है। और उसमें क्यू का भाग 1500 है, क्यू का भाग 1500 है। तो वो पूछ रहा है ए और सी, पी और आर के जो धनराशि है उसमें कितना अंतर है, ठीक है। देखो क्यू का मान कितना है 1500, लेकिन अनुपात में कितना है 5, यानी कि 5 का ही मान ये 1500 दिया है अगर अनुपात से देखें तो, ठीक है। तो एक का मान कितना हो गया 5 या 15 300। लेकिन उसने पूछा आपसे कि पी की और आर की इनकम में कितना फर्क है धनराशि में, ठीक है, अंतर कितने का। तो आर की इनकम कितनी है 7, और पी की कितनी है 3, तो अंतर कितने का 7 में 3 के 4 का, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 या 1200, ठीक है। अगर दूसरा तरीका यह था कि आप पहले इसकी निकालते 3 या 9, तो पी की कितनी आ जाती 900, फिर आप क्यों की इसकी निकालते आर की कितनी आती 7 अनुपात में 1 अनुपात का मान 3 है, तो 7 या 2100। अब पी और आर का आप अंतर निकालते तो कितना आ जाता 1200, ठीक है। तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपसे पी और आर की अलग अलग पूछता तब आप इनने निकालते। उसने सिर्फ कहा था पी और आर की धनराशि में कितना अंतर है, तो आप अंतर यहां से निकाल लेते, 7 में 3 के 4 का अंतर है, और 1 अनुपात का मान 300 है, तो 4 अनुपात का मान 1200, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2030 रुपए है, 2030 रुपए है, और उन्हें ए बी सी को कुछ इस प्रकार बांटा जाए कि उनके भागों में घटा देने पर उनमें इतना अनुपात। अब देखो 2030 की राशि है, ठीक है, इतने रुपए हैं। अब इसे ए बी सी में कुछ इस प्रकार बांटा गया है। यदि हम ए के हिस्से में से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ए के हिस्से में से हम 15 रुपए कम कर दें, 15 रुपए सही है, और बी के हिस्से में से 10 रुपए कम कर दें, और सी के हिस्से में से 5 रुपए कम कर दें, ठीक है, 5 रुपए। अगर इतने इतने कम कर दे तो इनका जो अनुपात है वो हो जाता 8 अनुपात 7 अनुपात 5। अब एक चीज देखो, 2000 की टोटल 2030 रुपए की राशि थी। अब 2030 रुपए की राशि में से उसने इतना इतना काम कर दिया। ए की जो तनख्वाह थी जितनी भी थी उसकी, उसमें से 15 रुपए कम करे, बी की जितनी थी उसमें से 10 कम करे, और सी की जितनी थी उससे 5 कम करे। इतना कम करने के बाद अनुपात इतना हुआ है, ठीक है। तो टोटल कमी कितने की होगी, इस टोटल कमी को देखोगे तो 15 10 25 और 5 30 की, ठीक है, 30 रुपए की टोटल कमी होगी ना। अगर हम तीनों की देखें, तीनों की में कितनी कमी हुई 30 की। टोटल राशि कितनी थी 2030 राशि में से टोटल कितने की कमी होगी 30 की, तो अब राशि कितनी बची 2000 रुपए, सही है। अब राशि बची 2000 रुपए। अब ये 2000 रुपए ही इस अनुपात में बांटे गए 8 अनुपात 7 अनुपात 5 में। इस चीज को ध्यान देना, पहले कोई भी राशि थी 2030 की राशि थी, उसे एबीसी में इस प्रकार बांटा गया
कि उनकी राशि में से ए की राशि में से 15 रुपए कम करने पर, बी की राशि में से 10 रुपए कम करने पर, सी की राशि में से 5 रुपए कम करने पर उनका अनुपात हो गया 8-7-5 का। ठीक है, अब अनुपात इतना कम हो गया। अब देखो, हाँ, टोटल जो कमी आई है रुपयों में वो आई है 30 रुपए की कमी। ठीक है, लेकिन रुपए टोटल थे 2030, उसमें से 30 रुपए की कमी होगी तो उनके पास बचे 2000 रुपए, लेकिन 2000 रुपए को बांटा गया इस अनुपात में। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने रुपए बैठ रहे हैं? 8-7-15-5-20, लेकिन उसने कितना दिया रुपए में? 2000 रुपए। 20 से एक बार कटेगा ही, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 100, यानी एक अनुपात का मान है 100। अब उसने क्वेश्चन में पूछा आपसे, तो इसमें आपको, चलो इसमें एक ही इनकम पूछे कि एक ही आय कितनी है। अब एक ही आय देखो कितनी थी, एक अनुपात का मान 100, तो 8 अनुपात का मान 800। ठीक है, लेकिन 800 आंसर नहीं है, उसने पूछा एक को कितने रुपए मिले। देखो, अब 800 रुपये कब आए? जब उसकी तनख्वाह में से 15 रुपए कम कर दिए, जब 800 मिले उसे। तो जो पहले मिले हुए होंगे तो कितने मिले होंगे? वो पहले ए का हिस्सा, वो 800 प्लस 15 होगा, 815। क्योंकि देखो, जब उसे माना स्टार्टिंग में 815 रुपए मिले हैं, ठीक है, उसमें से 15 रुपए कम करे, जब भी तो उसके पास 800 रुपए बचे, और 800 का जो अनुपात था वो अनुपात में 8 दिया था। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर एक की राशि पूछे तो जो इतना रुपए कम करें ये बाद में जाके जुड़ भी जाएंगे। अगर बी की राशि पूछता तो 700 हो जाती, एक अनुपात का मान 100, तो 7 अनुपात का मान 700। अब 700 में से 10 रुपए कम करके जब आया 700, तो 710 रुपए मिले होंगे बी को। ऐसे इसे कितने मिले होंगे? 505 रुपए मिले होंगे। अब टोटल करोगे तो 2030 ही आ जाएगी। अगर इनका टोटल करोगे तो 2000 रुपए आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6200 रुपए की राशि है, 6200 रुपए है। ठीक है, ये हाँ टाइप 5 हो थी। 6200 रुपए की राशि को 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के में बांटी गई है। ठीक है, अब 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनको जो मिला हिस्सा, मैं इधर लिख देता हूं, ये ए अनुपात बी अनुपात सी है। 3 व्यक्ति थे ए बी सी, टोटल रुपए थे 6200। जो ए बी सी को बांटी गई है वो बांटी गई 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के भाग में। ठीक है, अब उसने कहा है कि ए बी सी को बांटी गई है तो हिस्सा बताना हमें, सभी का हिस्सा कितना होगा। बस आपको कुछ नहीं है, ए बी सी का अनुपात निकालना कितना होगा। मैंने बताया था जब ऐसा टाइप आ जाए आपको क्या करना, आपको सिंपल इनका एलसीएम लेना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 2, 3 और 5 का 15 दूनी 30। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 30। अब ए का अनुपात निकालना, तो ए के नीचे वाले से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे 30 में 15 आ गया, 3 से भाग दोगे 10 आ गया, 5 से भाग दोगे 6 आ गया। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी मिलेगा। ठीक है, अब हमारे हिसाब से टोटल रुपए कितने हैं? ए को मिले 15 रुपए अनुपात में, बी को मिले 10 रुपए, सी को मिले 6 रुपए। ठीक है, तो कितने मिल गए टोटल? 15 और 10 25 और 6 31 रुपए। लेकिन टोटल रुपए कितने मिले? 6200। मतलब टोटल रुपए अनुपात में 31 बैठ रहे हैं, लेकिन टोटल रुपए थे 6200। 31 से 2 बार कट जाएगा, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया? 200 रुपए। अब उसने तीनों का हिस्सा पूछा था, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? एक अनुपात का मान 200 है, तो 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 3000 रुपए। बी का मान कितना हो जाएगा? बी अनुपात में 10 था, एक अनुपात का मान 200 है, तो 10 की 20 200 में गुणा करोगे तो 2000 होगा। अगर सी का हिस्सा निकालोगे तो 6 दूनी 12, तो सी का हिस्सा होगा 1200 रुपए। तो टोटल देखोगे तो 6200 रुपए हो गए। उसने एबीसी का हिस्सा पूछा था, ए के हिस्से में 3000 रुपए आए, बी के हिस्से में 2000, सी के हिस्से में 1200। आपको यह ध्यान रखना, जब भी कभी ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे दिया जाए फ्रैक्शन में, तो उसका आपको एलसीएम लेना, और एलसीएम को पहले नंबर से भाग दोगे तो ए का हिस्सा आएगा, दूसरे से बी के से भाग दोगे एलसीएम में तो बी का हिस्सा आएगा, सी से भाग दोगे एलसीएम में तो सी का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन करना आपको, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो थोड़ा ध्यान रखना।
990 रुपए की राशि है, 990 रुपए की राशि, इसे तुम घर से करना, इसे बाद में लिख लो होमवर्क में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। 990 की राशि है वो ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, यानी कि उनका हिस्सा इतना कि ए का जो आधा हिस्सा है B के 1/3 के और C के 1/5 के बराबर है। 990 की टोटल राशि है, तो ABC के में हिस्से में क्या आई, तो सभी का हिस्सा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ABC का हिस्सा कितना होगा। 990 रुपए की राशि है वो A को कुछ इस प्रकार बांटी गई है कि A का आधा B के 1/3 और C के 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो सभी का हिस्सा बताना। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें घर से ट्राई करके। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है अब 900 रुपए की राशि है, 900 रुपए की राशि है और उसे इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना हिस्सा B के, इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्या, A का आधा हिस्सा है इसमें, A का आधा हिस्सा B के 1/3 हिस्से के और C के 1/4 के बराबर है, C के 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें A का हिस्सा बताना कि A का हिस्सा क्या होगा। तो ये ऊपर की तरह है, इसे मैं करा देता हूं, उसका आप आंसर में कमेंट सेक्शन में लिखना। इसमें A का हिस्सा पूछा, देखो अब मैंने आपको ये बताया था शुरू में, ऐसे जब कभी आ जाए तो आपको A/B/C डायरेक्ट मिल जाएगा। जो A के नीचे मान है वो A का होगा, जो B के नीचे है वो B का होगा और जो C के नीचे वो C का होगा। तो हमारे हिसाब से टोटल राशि कितनी है, 3 2 5 4 9, लेकिन क्वेश्चन में हमें 900 रुपए दिया है, तो यहाँ से A का अनुपात का मान कितना आ गया, 100। अब उसने A का हिस्सा पूछा तो A का हिस्सा कितना, 2, 2 एकम 2, यानी कि 200 रुपए। ठीक है, अगर B का पूछता तो 300 रुपए हो जाता और C का पूछता तो 400 रुपए हो जाता। अब आपका एक टाइप और है, इस टाइप को और करते हैं, टाइप 6। इसमें इतना ही बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपको डाल लेना टाइप 6। टाइप 6 में आपको ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित। वो बताएगा कि सिक्के इतने हैं, इस अनुपात में हैं, इतने रुपए हैं टोटल बैग में, तो बैग में इतने रुपए के कितने सिक्के होंगे, इतने पैसे के कितने। तो इस टाइप से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि समझो एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग है उसमें ये तीनों सिक्के, 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी, 25 पैसे के भी। ठीक है, और जो सिक्के हैं वो 4:3:8 में है, 4:3:8 में है। ठीक है, और बैग में टोटल रुपए जो है, बैग में टोटल रुपए हैं वो है 150। तो उसने पूछा कि इनके सिक्कों की संख्या बतानी है कि 1 रुपए के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने थे और 25 पैसे के कितने सिक्के थे। ठीक है, अब देखो 1 रुपए के 4 सिक्के अनुपात में, ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं अनुपात में और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं अनुपात में। अब देखो 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 4 रुपए मिल जाएंगे प्लस, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो कॉइन्स है यानी कि सिक्के, और यहां आपका धन है रुपए। ठीक है, तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 रुपए मिल गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, 50 3 150 पैसे मिले आपको। ठीक है, रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दो, क्योंकि हाँ देखो हाँ अमाउंट जो दिया आपको टोटल वो रुपए में दिया, तो रुपए में बदलना सब, तो 2 जीरो लग जाएंगे तो 1.5 रुपए आ जाएंगे। और वैसे भी देख सकते हो आप, जो आपके पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों में 1 रुपया मिल गया और आधा रुपया हो गया तो 1.5 रुपये मिलेगा। ऐसे ही 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो क्या रुपये मिल जाएंगे, 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 पैसे हो गए। 200 पैसे का मतलब 2 रुपए।
और टोटल रुपए हमें कितना दिया है, तो अनुपात में इतने रुपए टोटल रुपए हमें दिए 150। ठीक है, 4 2 6 और 1 7 7.5, 7.5 का ही मान कितना, 150। तो 1 का मान कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 75 से 150 2 बार कटेगा, 2 0, यानी 1 का मान आ गया 20। अब उसने पूछे थे कि सिक्के कितने होंगे बैग में, तो 1 रुपए के जो सिक्के थे वे 4 के अनुपात में थे। 1 रुपए के सिक्के तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 20, 80 सिक्के थे 1 रुपए के। 50 पैसे के 3 के अनुपात में थे, तो 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 अनुपात का मान 20 आया, 20 दिया 60। ठीक है, ऐसे 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 8 के अनुपात में थे, तो 8 दूनी 16, 160 सिक्के। ठीक है, वो ऐसे ही पूछ सकता है कि बैग में टोटल सिक्के कितने थे। तो फिर आपको ये ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से टोटल निकाल लो, 4 और 3 7, 7 और 8 15, यानी कि टोटल बैग में 15 सिक्के थे अनुपात में। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 15 अनुपात का मान 15 दूनी 30, 300, यानी कि बैग में टोटल सिक्के जो वो 300 है। फिर ऐसे आप अलग अलग निकाल के जब नहीं जोड़ना, अगर टोटल सिक्के पूछे तो यहीं से जोड़ के डायरेक्ट अनुपात में मान निकाल। ठीक है, और वैसे अलग अलग पूछे तो 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के 60 सिक्के और 25 पैसे के 160 सिक्के हैं। आप देख भी सकते हो, जब इनके रुपए बना के जोड़ोगे तो 150 रुपए आएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने 130 रुपए की राशि है, 130 रुपए की राशि है, और कुछ उसके जो उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के। ठीक है, 3 टाइप के सिक्के हैं बैग में और टोटल 130 रुपए हैं। उसमें कहा जो सिक्कों की संख्या है वो बैग में समान है। ठीक है, सिक्कों की जो संख्या है बैग में समान है, तो आपको बताना है कि बैग में सभी सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि आपको टोटल सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, सभी प्रकार के, यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कितनी संख्या है। ठीक है, तो देखो उसने कहा कि सबरे जो सिक्के हैं वो समान मात्रा में, मैं एक तो लिख देता हूं सिक्के, जो सिक्के वो समान है, यानी कि 1 अनुपात में ये है तो ये भी 1 में ही होगा और ये भी 1 में ही होगा। 50 पैसे की सिक्कों की जो संख्या वो समान है, तो यहां से हमें रुपए निकालेंगे हम, धन कितना हो जाएगा। अब देखो एक चीज है इसमें, आप 9 देखो कि मैं यहाँ गुणा करूंगा तो मुझे 0.5 मिलेगा, यहाँ से 0.10, और यहाँ से तो 5/100 करोगे 0.05। तो एक तो ये तरीका कि आप ऐसे ही कर लो, 50 पैसे में 50 पैसे को रुपए में बदलोगे, फिर 10 से कम 10, 10 पैसे को रुपए में बदलोगे, 5 से कम 5, फिर 5 पैसे को रुपए में बदलोगे। दूसरा तरीका यह है कि आप सबसे छोटे वाले देखो, 5 पैसे हैं, ठीक है, तो 5 पैसे में मुझे 5 पैसे के कितने सिक्के चाहिए कि मुझे 1 रुपया मिल जाए, तो आप सब बता दोगे 20 सिक्के चाहिए, क्योंकि 20 पंजे 100, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हर सिक्के को 20 मान लें, क्योंकि उसने कहा सिक्के समान है, आप कितना ही मान लो, 5 5 मान लो सभी अनुपात को, लेकिन मानने सभी अनुपात सेम है, तो मैं इसे ऐसे भी तो मान सकता हूँ 20 20 और 20। ठीक है, तो देखो मुझे इससे फायदा क्या हुआ, मुझे कैलकुलेशन मेरी कम हो गई। 20 पंजे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 50 पैसे हैं, 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है। ठीक है, 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 20 सिक्कों में क्या रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए प्लस, ऐसे 10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो क्या रुपए मिलेंगे, 2 रुपए, क्योंकि 20 धाम 200, 200 पैसे हो गए, 200 पैसे में 2 रुपए हो गए। ऐसे ही 20 पंजे 100, 100 पैसे में क्या रुपए हो गए, 1 रुपया हो गया। ये हमारे हिसाब से टोटल रुपए आए, लेकिन क्वेश्चन में दिए थे 130 रुपए। 10 2 12 और 1 13, 13 का मान ही है 130, तो यहां से 1 का मान कितना आ जाएगा, 10, यानी 1 का मान अनुपात में 10 है। तो अब उसने पूछा था सभी सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हो जाएंगे, 20 20 है, सब 20 20 के अनुपात में है, तो 20 धाम 200, एक प्रकार के सिक्के जो होंगे 200 होंगे, और टोटल सिक्के पूछता तो 200 इसके 200 इसके 200 इसके, तो टोटल कितने हो जाते, 600 सिक्के। ठीक है, तो लेकिन उसने पूछा था प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने, तो 200, टोटल सिक्के पूछता तो 600 हो जाते। तो आपका एक क्वेश्चन और है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
ठीक है। और 280 टोटल सिक्के हैं, कुल सिक्के आपके कुल सिक्के दिए, इसने रुपए नहीं दिए। कुल सिक्के जो है बैग में वो 280 सिक्के हैं, ठीक है। इसने कहा इस प्रकार के सिक्कों का मूल्य, जो सिक्कों का मूल्य है धन यानी कि सिक्कों का मूल्य धन, वो दिया हमें 8:4:3 में, ठीक है। तो इसने कहा 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, हमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। सिक्के 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ठीक है। अब इसने बस उल्टा कर दिया, इसमें भी कुछ नहीं है क्वेश्चन सिंपल। अब तक वो हमें सिक्के देता था और धन देता था, ठीक है, टोटल। लेकिन अब इसने धन को अनुपात में दिया है और सिक्के की कुल संख्या हमें यहाँ दे दी है। और सिक्के कितने कितने के, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। अब आप एक चीज समझो बस, अब मैं सिक्के का अनुपात लिखूंगा, देखो जैसे वहां हम धन का अनुपात लिखते थे सिक्कों से, यहां हम सिक्कों का अनुपात लिखेंगे धन से। अब आपके पास 1 रुपए है, 1 रुपए के सिक्के हैं बैग में, और वो सिक्के हैं 8, ठीक है। तो आपको 1 रुपए के सिक्के से 8 रुपए मिले क्योंकि ये धन है, तो आपको कितने सिक्के लेने पड़ेंगे 1 रुपए के, 8 सिक्के लेंगे जब तो 8 रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे बनना 4 रुपया, 50 पैसे के सिक्कों से 4 रुपया बनाने हैं आपको, तो दुगने लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50 पैसे के जब आप 2 सिक्के लोगे तो जब तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको तो 4 रुपए बनाने, तो दुगने सिक्के लेने पड़ेंगे, 4 दूनी 8 ही सिक्के इसके हो गए, ठीक है। ये अनुपात आ रहा सिक्कों का। ये आगे 1 रुपए के सिक्के 50 पैसे के, अब 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, अब 3 रुपए बना उसने 25 पैसे के सिक्कों से, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि जब आप एक सिक्का लोगे, वो 1 रुपया बनाना आपको 25 पैसे के सिक्कों से, तो आपको 4 सिक्के लेने पड़ेंगे क्योंकि 25 चौका 100। जब आप 25 पैसे के 4 सिक्के लोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए 3 रुपए, तो 1 रुपए के लिए 4 सिक्के चाहिए, 3 के लिए 12 सिक्के, तो आपके सिक्कों का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, 8 और 8 16 और 12 28। हमारे हिसाब से बैग में टोटल 28 सिक्के हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बताया 280 सिक्के हैं, तो 1 का मान आ जाएगा 10। अब उसने पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्के यानी कि 8 थे अनुपात में, 1 अनुपात का मान 10 है, तो 8 अनुपात का मान 80। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 80 सिक्के, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस इसके अनुपात समानुपात का आपके एक और वीडियो आएगी बस, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें, और कमेंट में लिखा करें कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप देख भी रहे वीडियो को, पूरी लास्ट तक देखते हैं वीडियो को, और कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वो भी हमें पता चलना जरूरी है, ठीक है। तो आपको जैसा भी वीडियो लगे करें कमेंट में जरूर लिखा करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।